Hello, dear students. Good morning. This is Mohammad Samir Yasini here, your English teacher. I welcome once again you all to our class, to our online classes of CG Public School, Dongargaon. As we know that we have studied Unit 1, Inspiration, as well as its questions meaning and the answers explanations. Now, from today, this is a turn to learn Unit 2, Humor. हमने यूनिट 1 पढ़ लिया जो इंस्पिरेशन के टाइटल से हमारे टेक्स्ट बुक हमारे सिलेबस में मौजूद है और जिसमें रीडिंग ए बी सी तीनों हमने कंप्लीट किया एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही साथ उसके बाद हमने क्वेश्चंस और आंसर्स का भी डिस्कशन किया. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके आंसर्स को भी लर्निंग प्रोसेस में स्टार्ट कर दिए होंगे. लर्निंग प्रोसेस आपने शुरू कर दिया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में यूनिट 2. अब हमारा अगला यूनिट है जिसका टाइटल है ह्यूमर और ह्यूमर का मीनिंग होता है हास्य, हास्य परिहास. और इसमें भी इसके कंटेंट में भी 3 लेसन मौजूद हैं. रीडिंग ए, रीडिंग बी एंड रीडिंग सी. रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट, रीडिंग बी एक्सक्यूजेज एंड एक्सक्यूजेज, रीडिंग सी अंकल पाउडर हैंग्स अ पिक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट. This is your lesson reading A, The Never Never Nest, which is written by a humor writer, a comic writer. Let's see the writer's name, author's name, Cedric Mount. First of all, we must know about the author. Cedric Mount is an English playwright. He has written in English and French. He has written in English language and as well as French language. He wrote many stories during the first half of the 20th century. सेड्रिक माउंट इसके राइटर हैं द नेवर नेवर नेस्ट के और वे एक प्ले राइट करने वाले इंग्लिश के ड्रामा राइटर, प्ले राइटर हैं और उन्होंने इंग्लिश में साथ ही साथ फ्रेंच में भी कई ऐसे प्ले को राइट किया है. ही रोट मैनी स्टोरीज़. उन्होंने कई स्टोरीज़ लिखी हैं. कब? 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में उन्होंने कई सारी स्टोरीज़ लिख ली हैं. इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे जो इन वर्ड्स के साथ इसमें इंडिकेटेड हैं, मौजूद हैं. लॉन्च, अ रूम इन अ हाउस. लॉन्च किसे कहते हैं? अ रूम इन अ हाउस दैट इज़ यूज्ड फॉर सिटिंग और एंटरटेनिंग गेस्ट्स. एक बैठक कक्ष, आरामगाह जहाँ पर हम मेहमानों को बिठाते हैं, जिसे हम आजकल ड्राइंग रूम भी कहते हैं. रेडियोग्राम नेक्स्ट वर्ड है. एन एंटरटेनमेंट डिवाइस. रेडियोग्राम जैसे कि आज की डेट में हमारे पास जो है ब्लूटूथ से हम म्यूज़िक प्ले करते हैं. पहले सीडी प्लेयर होता था, डीवीडी प्लेयर्स होते थे. वैसे ही पहले के ज़माने में आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले रेडियोग्राम का चलन था एंटरटेनिंग डिवाइस के रूप में. और दैट कंबाइंड अ रेडियो एंड अ रिकॉर्ड प्लेयर. रेडियोग्राम में एक रेडियो भी होता था, रेडियो प्लेयर होता था और साथ ही साथ रेडियोग्राम जो डिवाइस है, ओनली रेडियो जो होता था वो ओनली कोई प्रोग्राम को प्ले करता था. एंड रेडियोग्राम में क्या होता था? It is a device, an entertainment device that combined a radio and a record player or a gramophone. और उसमें साथ साथ एक ग्रामोफोन भी होता था जो हम किसी प्लेयर को किसी ड्राइव को लगा दें, सीडी को लगा दें तो फिर जो है वो प्ले होता था. रिकॉर्डेड रहता था ऑलरेडी उसमें. जो सीडी हमारी होती थी, कोई कैसेट एक ड्राइव होती थी, उसको प्ले करते थे तो उसमें रिकॉर्डेड जो सॉन्ग होता है या जो भी उसमें
कंटेंट होता वो उसमें प्ले होता था, दैट इज़ कॉल्ड रेडियोग्राम। एंड विला, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड विला, अ लार्ज एंड लग्जरियस कंट्री रेजिडेंस, एक बड़ा सा मकान जो किसी शहर में मौजूद हो, जो लग्जरियस हो, उसे विला कहते हैं। श्रीक, अ हाई लाउड क्राई, श्रीक एक बड़ी सी, एक ऊंची चीख, एक बहुत ही तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ के साथ जो चीख होती है उसे श्रीक कहते हैं। एंड टाटर, एन इरिटेबल पर्सन, एक चिड़चिड़ा व्यक्ति, उसे टाटर कहते हैं। तो ये वर्ड्स हमारे इस लेसन में आने वाले हैं। सो विदाउट बीइंग लेट, let's start this chapter. The name of that chapter is the never never nets. So guys, let's begin our chapter. First of all, we must know about the characters of this play. So characters are Jack. जैक एक ऐसा कैरेक्टर है जो यहाँ पर एक हस्बैंड का रोल प्ले किया है। एक हस्बैंड की जगह पर यहाँ पर उन्होंने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है इस प्ले में। जिल, और जिल जो है उसकी वाइफ है जैक की। आंट जेन, यहाँ पर एक और कैरेक्टर है आंट जेन, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है आंट जेन, और ये कंफर्म नहीं है कि वो जैक की आंट है या जिल की आंट है, बट वो आंट है, तो इन लॉज के हिसाब से वो दोनों की आंट हो गई, जिनका नाम है जेन, आंट जेन। और इसमें एक और कैरेक्टर है नर्स। यानी 4 कैरेक्टर्स के साथ ये प्ले हमारा जो है चलेगा इस पूरे लेसन में। तो इसकी सीन देख लेते हैं कि इस प्ले में सीन क्या दिखाई गई है। द लॉन्च, जैसा कि हमने अभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स में पढ़ा था, एक सिटिंग रूम, एक ड्राइंग रूम जहाँ पर आराम किया जाता है, मेहमानों को बिठाया जाता है। द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला, एक लग्जरियस मकान जिसे विला कहते हैं जो कंट्री में हो। एट न्यू हेम्पस्टीड, और एक न्यू हेम्पस्टीड नामक एक स्थान और उस कंट्री में मौजूद। द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट्स ऑफ अ टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स एंड 2 चेयर्स। यानी इस लॉन्ज में क्या क्या मौजूद है। ये लॉन्ज है न्यू हेम्पस्टीड पर, न्यू हेम्पस्टीड में मौजूद है, जो कि एक लग्जरियस हाउस है जैक और जिल का, जहाँ पर एसेंशियल यानी ज़रूरी फर्नीचर है, एसेंशियल फर्नीचर है, ज़रूरी आवश्यक फर्नीचर मौजूद है। कंसिस्ट ऑफ अ टेबल, और उस फर्नीचर में जो कंसिस्टिंग है, जो उसके सामान उसके अंदर में शामिल है, वो है एक टेबल जिस पर कुछ राइटिंग के मटेरियल रखे हुए हैं, एंड 2 चेयर्स, और उस फर्नीचर में शामिल 2 चेयर भी हैं। एज द कर्टेन राइजेज द लॉन्ज इज़ एम्प्टी, जैसे ही कर्टेन खुलता है, यानी कोई एंटर करता है उस लॉन्ज में, तो कर्टेन यानी पर्दा को हटाया जाता है। तो राइजेज, जैसे ही कर्टेन वहाँ पर खुलता है, द लॉन्ज इज़ एम्प्टी, लॉन्ज जो है वो बैठक रूम जो है वो है एम्प्टी है। बट जैक एंड जिल कम इन इमिडिएटली, वो खाली है। इस प्ले में आपको खाली दिखाया गया है लॉन्ज, लेकिन इमिडिएटली यानी तुरंत ही आपको दिखाई देंगे जैक और जिल उसमें एंट्री करते हुए। ओके, फॉलोड बाय आंट जेन, और साथ ही साथ वो आंट जेन भी है, जहाँ पर आंट जेन इस लॉन्ज में प्रवेश कर रही हैं, और उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए जैक और जिल भी इस लॉन्ज में आते हैं। अब देखते हैं इन कैरेक्टर्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है। लेट्स सी। जिल, एंड दिस इज़ द लॉन्च, और ये हमारा बैठक रूम है, ये हमारी आराम गाह है। जिल कहती हैं अपने आंट को बताते हुए, जो कि गेस्ट है आंट जेन, चार्मिंग, चार्मिंग, शानदार, बहुत ही शानदार। सच अ कॉजी लिटिल रूम, कितना आरामदायक एक छोटा सा रूम। एंड सच प्रिटी फर्नीचर, और कितने सुंदर फर्नीचर। यानी वो आंट जेन उसके लॉन्च के और साथ ही साथ लॉन्च में रखे हुए फर्नीचर्स की वो कॉम्प्लीमेंट करती है, उसकी अप्रिसिएशन करती है। जैक को बड़ी खुशी होती है ये सुनकर। जैक कौन है? जैक जो है इस कैरेक्टर में एक पति का रोल अदा कर रहा है। जैक मोडेस्टली यानी विनम्रतापूर्वक। अब इसकी बारी है कुछ कहने की। क्या कहते हैं हमारे जैक साहब बड़ी विनम्रता से? वी लाइक इट,
हमें ये पसंद है। यू नो, हैंडी प्लेस टू सिट इन। आप जानते हैं कितना आरामदायक ये जगह यहाँ बैठने के लिए। एंड लिसन टू द रेडियोग्राम, और यहाँ बैठकर हम रेडियोग्राम को सुन सकते हैं, इसमें चलने वाली प्रोग्राम या सॉन्ग्स को या एंटरटेनिंग कोई भी प्रोग्राम को। आंट जेन कहती हैं, ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो। आंट जेन कहती हैं, अच्छा, मतलब आपके पास रेडियोग्राम भी है, और क्या आपके पास रेडियोग्राम के साथ साथ कार और पियानो भी होगा। जैक कहते हैं, वाई ऑफ कोर्स, हाँ क्यों, बिल्कुल है, बेशक है। आंट जेन, ये हमारे पास निस्संदेह है, यानी पियानो भी है, कार भी है। यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउअडेज। और जैक कहते हैं कि आज की डेट में रेडियो होना तो आवश्यक ही है। आजकल के दिनों में रेडियो का होना किसी घर पे एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। जिल रिप्लाई करते हैं, सॉरी जैक रिप्लाई करते हैं। अब जिल क्या कहती हैं, जिल, एंड इट्स सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस। अब जिल कहती हैं, जो उनकी वाइफ हैं, कि यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है रेडियोग्राम का होना हमारे घर में। क्यों अच्छा है? कहती हैं, एंड इट इज़ सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक इज़ अवे एट बिजनेस। जब जैक अपने बिजनेस के पर्पज़ से वो बाहर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी आरामदायक है, लाभदायक है, और ये मेरे लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है रेडियोग्राम का होना। आई इवन मेक हिम मूव, मैं इसे मूव करती हूँ, मतलब किसे मूव करती हूँ, रेडियोग्राम को। इट, आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन, मैं इसे अपने किचन में अपने साथ ले जाती हूँ। सो दैट आई कैन लिसन टू इट वाइल आई कुक, ताकि मैं कुछ पकाते समय, भोजन में कुछ बनाते समय मैं इसे सुन सकूँ। तो इस रेडियोग्राम को मैं अपने साथ साथ किचन में मूव कर लेती हूँ। सो इट इज़ वेरी नाइस फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। रेडियोग्राम हमारे घर में होना मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ये कंफर्टेबल है और ये एंटरटेनिंग डिवाइस है। नाउ द टर्न जैक्स प्ले। जैक कहते हैं, सिट डाउन, बैठ जाइए। आंट जेन, बैठ जाइए कृपया। चाची, जेन बैठ जाइए। यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक गई होंगी। एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, आप थक गई होंगी चाची जी, आप बैठ जाइए, आराम करिए। हमने, वी हैव शोन यू, क्या कहते हैं, वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, हमने आपको सारी चीज़ें, प्रत्येक चीज़ें दिखा चुके हैं। हमने अपने घर के सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, अब आप बैठ जाइए, आराम करिए, आप थक गई होंगी। जिल कहते हैं, जिल क्या कहती हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन, आपका क्या ख्याल है आंट जेन हमारे इस छोटे से घोंसले आशियाने के बारे में, क्या सोचते हैं आप हमारे इस आशियाने के बारे में, आपको कैसा लगा। जिल का रिप्लाई करते हुए आंट जेन कहती हैं, आई थिंक इट इज़ वंडरफुल, ये बहुत ही, इट इज़, आई थिंक इट इज़ वंडरफुल, मेरे विचार से यह बहुत ही अद्भुत है। माय डियर्स, मेरे प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत है। द फर्नीचर, क्या क्या अद्भुत है, द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, व्हाट्स इट, ये सारी चीज़ें अद्भुत हैं। इट इज़ वंडरफुल, रियली वंडरफुल, सचमुच और काफ़ी सचमुच, रियली वंडरफुल, वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत है। अब जैक कहते हैं, एंड वी ओ इट ऑल टू यू, और ये हम सारी चीज़ें खरीद पाए आपकी वजह से, ये सारी चीज़ें हमारी हो सकी, इसके स्वामी हम हो सकें। ओव, OWE, ओव यानी स्वामी होना, किसी चीज़ को अपने स्वामित्व में लेना, द मीनिंग ऑफ ओव। तो ये सारी चीज़ों के स्वामी हम हो सके। इट ऑल टू यू, ये सब आपको जाता है, इसका जो श्रेय है वो आपको जाते हैं। आंट जेन कहती हैं, यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी, हाँ जैक, और यही चीज़ मुझे चिंतित कर रही है कि क्या चिंतित कर, यही चीज़ मुझे चिंतित कर रही है। आंट जेन कहती हैं कि तुमने मुझे ये जो कहा कि ये सारी चीज़ों का श्रेय मुझे जाता है, हाँ मैं भी इस बात के लिए चिंतित हूँ। तो फिर जैक कहते हैं, वरिंग यू, आप चिंता कर रहे हैं आंट जेन।
ओके, मतलब आंट जेन से जैक कहते हैं कि आपको चिंता हो रही, किस बात की चिंता हो रही है? फिर आंट जेन कहते हैं यस द चेक आई गेव यू, हाँ मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि द चेक आई गेव यू, वो चेक जो मैंने आपको दिया था फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, आपकी शादी के गिफ्ट के रूप में, इट वॉज ओनली 200 पाउंड्स, यह केवल 200 पाउंड्स था जिसे मुझे देना था आपके गिफ्ट में, वॉजंट इट, क्या ये नहीं था? आई डिडंट पुट 200 बाय मिस्टेक, इट वॉज ओनली 200 पाउंड्स, वॉजंट इट, मतलब क्या यह 200 पाउंड नहीं था? आई डिडंट पुट 2000 बाय मिस्टेक, क्या मैंने इस पे बाय मिस्टेक 2000 पाउंड तो नहीं भर दिया था चेक में जो मैंने आपको वेडिंग गिफ्ट दिया था? जिल कहते हैं वाई नो आंट जेन, अच्छा आप चिंता इस बात से हैं, चिंतित इस बात से हैं, आपको चिंता इस बात की हो रही कि आपने हमें जो वेडिंग गिफ्ट दिया था वो 2000 का तो नहीं था, 2000 पाउंड का तो नहीं था? नो आंट जेन, नहीं नहीं आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, आप इस बात के लिए बिल्कुल भी चिंतित न होइए क्योंकि वह 2000 पाउंड का चेक नहीं था, वह 200 पाउंड का ही चेक था जो आपने हमें वेडिंग गिफ्ट दिया था। आंट जेन रिलीव्ड, आंट जेन को ये बात सुनकर काफ़ी राहत महसूस होती है, वो राहत के साथ फिर कहती हैं वेल दैट्स ऑल राइट, ओके अच्छा तब तो ठीक है, बट आई स्टिल डोंट altogether अंडरस्टैंड, लेकिन अभी भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आंट जेन कहती है दिस हाउस इट इज़ वेरी लवली, ये घर जो कि बड़ा प्यारा है, बट डजेंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट, फिर वो आंट जेन जो है जैक से कहती हैं ये घर तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये बात मेरे को आज अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या, बट डजेंट इट कॉस्ट अ ग्रेट, क्या ये तुम्हें ज़्यादा कीमती और कॉस्टली, कीमती नहीं लगता, एक कीमती सौदा नहीं है कि किराया नहीं है, किराए में रहने के लिए क्या आपको एक कीमती नहीं लगता, मतलब किराए के हिसाब से आपको ये ज़्यादा कीमती नहीं लग रहा है? जैक कहता है रेंट, किराया, ओ नो, नहीं नहीं, वी डोंट पे रेंट, हम किराया विराया नहीं देते हैं। आंट जेन कहती हैं बट जैक इफ़ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न आउट, फिर आंट जेन कहती हैं परंतु जैक अगर तुम किराया नहीं देते हो तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा घर से, इनटू द स्ट्रीट, सड़क पर, एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा कभी ना हो मैं चाहती हूँ। यू हैव जिल एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ, आपके पास अब आपकी पत्नी भी हो गई है जैक, जिल, और आपके पास एक बेबी भी है, यू नो, और आप सारी चीज़ों को जानते हुए भी आप रेंट नहीं देते हैं। जैक कहता है नो नो आंट जेन, नहीं नहीं आंटी जेन ऐसी बात नहीं है, यू मिसअंडरस्टूड मी, आपने एक्चुअल में मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। वी डोंट पे रेंट, हम किराया नहीं देते हैं, बिकॉज द हाउस इज़ आर्स, क्योंकि ये जो घर है ये हमारा है। आंट जेन योर्स, आपका? आश्चर्यचकित हो जाती हैं। आंट जेन कहती हैं तुम्हारा? जिल कहता है वाई यस, हाँ क्यों नहीं, यू जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स योर्स, वो कहता है यू जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स योर्स, वो कहता है कि घर को आपके स्वामित्व में होने के लिए, आप किसी घर को अपना बनाने के लिए क्या करें कि आप जस्ट 10 पाउंड जो है, बस जो है 10 पाउंड पे कर दें और घर आपका। ये जिल का रिप्लाई होता है। जैक फिर कहती है बीच में, सॉरी ये जिल की रिप्लाई है, वो जो उनकी पत्नी है। फिर जैक कहता है यू सी आंट जेन, आपने देखा आंट जेन, वी रियलाइज्ड हाउ इकोनॉमिक इट इज़ टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर, आपको मालूम है चाची कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि ये कितना इकोनॉमिक यानी कितना हमें ये आर्थिक रूप से महंगा लगता है कि हम साल दर साल किराया देते रहें और किराए पे रहते रहें। वेन यू कैन बाय एंड एन्जॉय अ होम, जब आप एक घर को ख़रीद सकते हैं और अपने घर का आनंद ले सकते हैं ऑफ योर ओन, खुद के अपने घर का आनंद ले सकते हैं, फॉर 10 पाउंड्स, मात्र 10 पाउंड देकर, एंड अ फ्यू क्वार्टरली पेमेंट्स, और उसके बाद कुछ तिमाही किश्तें
ऑफ कोर्स, बेशक। तो जब इन चीज़ों से हम किसी घर को अपना बना सकते हैं तो हम उस चीज़ का रेंट क्यों दें? यानी 10 पाउंड दे दें और आप उस घर के मालिक हो जाएं, बाकी के जो पैसे हैं वो रेंट पर, सॉरी वो इंस्टॉलमेंट पर आप क्वार्टरली देते रहें। वाई बी मिस्टर टेनेंट वेन यू कैन बी मिस्टर ऑनर? फिर जैक कहते हैं कि आप मिस्टर टेनेंट किराएदार क्यों बनना चाहते हैं जब आप मिस्टर ऑनर बन सकते हैं? यानी जब आप मिस्टर स्वामी, श्रीमान स्वामी बन सकते हैं तो श्रीमान किराएदार बनने की क्या ज़रूरत है? आंट जैन कहती हैं, आई सी, ओ ऐसी बात है, येस देयर इज समथिंग इन दैट, कुछ तो बात है इन चीज़ों में। इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। आंजिन कहते हैं, ओ ऐसी बात है, आई सी, यस देयर इज समथिंग इन दैट, लेकिन इसमें कुछ तो ये है। एक इवन सो, फिर भी यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल, आपको एक अच्छी आमदनी मिलनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी आमदनी होनी चाहिए। टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस, इस प्रकार की जगह, इस प्रकार का मकान, स्थान रखने के लिए आपकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा आंट जैन उनको जो है एडवाइस करती हैं। और यहाँ पर हम अपने इस चैप्टर यूनिट 2 रीडिंग ए का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आगे के लेक्चर में, आगे की क्लिप में आपको नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेनेशंस और रिमेनिंग पार्ट यानी कंप्लीट कर दी जाएगी अगले क्लिप में। तो आपने देखा कि यह जो लेसन था वो 3-4 कैरेक्टर्स का एक प्ले है, ओके। और आगे की जो एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए ऑफनली एंड रिपीटेडली इसको वॉच करें और समझने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।